Jain students, today we are going to see lesson number 4. What is the name of the chapter? The Honest Woodcutter. देखिए यहाँ पर इसको हम honest नहीं बोलेंगे, हम शुरुआत करेंगे ओ से. कहाँ से शुरुआत करेंगे पढ़ने की? ओ से. ONEST, ऑनेस्ट बोलेंगे. एच हमारा साइलेंट रहेगा, है ना. तो द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड वुड कटर मीन्स लकड़हारा, यानी कि जो लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन गुजारता है, पैसे कमाता है, उसे हम कहते हैं वुड कटर. ओके, तो लेट्स सी. वंस देयर वॉज अ वुड कटर. वंस एक बार की बात है, देयर वॉज था, क्या था? अ वुड कटर, यानी कि एक लकड़हारा था. एक बार की बात है, एक लकड़हारा था. वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड. एक दिन ही वेंट, वह गया. कहाँ गया? द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में गया. टू कट वुड, यानी कि लकड़ियाँ काटने के लिए वह जंगल में गया. ही चोज अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. ओके, ही चोज. देखिए चूज जो होता है ना, चूज मीन्स पसंद करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है चोज. उसने पसंद किया. क्या पसंद किया? अ ट्री, यानी कि एक वृक्ष पसंद किया. ऑन द बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑफ अ रिवर, यानी कि नदी के किनारे पर एक वृक्ष को उसने पसंद किया. एंड, और स्टार्टेड, शुरू की. क्या करना शुरू किया? कटिंग इट, यानी कि उसको काटना शुरू किया. सडनली, अचानक. हिज एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसकी एक्स यानी कि उसकी कुल्हाड़ी अचानक स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड. स्लिप मतलब स्लिप हो गई. फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से स्लिप हो गई. एंड इट फेल इन टू द रिवर. एंड इट फेल, फेल मतलब गिरना, गिर गई. कहाँ गिर गई? इन टू द रिवर, यानी कि नदी में वो गिर गई. द वुड कटर, यानी कि लकड़हारा, वॉज था, वेरी बहुत, सैड दुखी. लकड़हारा बहुत दुखी हो गया. द रिवर, यानी कि नदी, वॉज थी, डीप बहुत ही गहरी. एंड द करंट वॉज स्ट्रॉन्ग, और तूफान बहुत क्या था? स्ट्रॉन्ग था. करंट मीन्स क्या करेंगे यहाँ पर? तूफान. और तूफान बहुत तेज़ था, है ना. नदी बहुत गहरी थी और तूफान बहुत तेज़ था. वॉट विल आई डू नाउ. अब लकड़हारा कहता है, सेड द वुड कटर, यानी कि लकड़हारा कहता है, क्या कहता है? वॉट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ? आई हैव लॉस्ट माई एक्स. आई हैव लॉस्ट, मैंने गवा दी. आई हैव लॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? मैंने गवा दी. क्या गवा दी? माई एक्स, यानी कि मेरी कुल्हाड़ी मैंने गवा दी. आई कैन नॉट बाय अनदर, मैं अब, बाय मीन्स खरीदना, अनदर मतलब दूसरी, मैं दूसरी अब नहीं खरीद पाऊँगा या नहीं खरीद सकता. कैन नॉट, याद है आपको कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता हूँ, सकते हैं. आई कैन नॉट बाय अनदर का मीनिंग होता है मैं अब दूसरी नहीं खरीद सकता. ही स्टार्टेड क्राइंग. देखिए बच्चों, क्राइंग का, क्राई का हिंदी मीनिंग रोना भी होता है, और क्राई का हिंदी मीनिंग चिल्लाना भी होता है. आप सभी बच्चों को ये याद रखना है. ही स्टार्टेड क्राइंग, और ही वह, स्टार्टेड शुरू करता है, क्राइंग मीन्स रोना, और वह क्या करता है? रोना शुरू करता है. अब देखते हैं. देन, फिर, ही उसने, हर्ड सुना, अ वॉइस यानी कि आवाज़, फिर उसने एक आवाज़ सुनी. कहाँ से? बिहाइंड, पीछे से. बिहाइंड मीन्स पीछे से. हिम, उसके, उसके पीछे से उसने एक आवाज़ सुनी. डोंट क्राई, रो मत. सेड द वॉइस, आवाज़ ने ऐसे कहा. क्या कहा? डोंट क्राई, रो मत. द वुड कटर टर्न्ड अराउंड. द वुड कटर मीन्स लकड़हारा. टर्न्ड अराउंड मतलब पीछे, वो पीछे घूमा. ही सो, उसने देखा. ही मीन्स उसने, सो देखा, उसने देखा. अ हैंडसम यंग मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. अ यंग मैन, और हैंडसम, हैंडसम मतलब बहुत ही स्मार्ट, बहुत सुंदर. यंग मैन यानी कि एकदम जवान व्यक्ति को, स्टैंडिंग खड़े हुए, बिहाइंड यानी कि पीछे, हिम उसके, उसके पीछे एक हैंडसम यंग मैन को खड़े होते हुए उसने देखा. उसने क्या कहा? आई एम एन एंजल, मैं एंजल हूँ. सेड द यंग मैन,
यंग मैन ने क्या कहा, मैं क्या हूँ, एंजल हूँ। आई विल हेल्प यू। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, आई के बाद में ऐसे दो स्टैंडिंग लाइन्स है, इसको हम फुल फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, आई विल, क्या पढ़ेंगे, आई विल। ओके, तो देखिए आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल गेट योर एग्स फॉर यू। आई विल गेट, मैं आपके लिए आपकी एग्स क्या है वह ला दूंगा। द एंजल जम्प्ड इनटू द रिवर। द एंजल, वो जो एंजल था, जम्प्ड, उसने वो कूद गया किस में, इनटू द रिवर, यानी कि नदी में वह कूद गया। एंड, और सून, तुरंत, ही केम अप, वापिस आया किसके साथ, विथ एन एक्स, यानी कि एक कुल्हाड़ी के साथ वह तुरंत ही वापिस आया। इट ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड मतलब चमकना, है ना। इट ग्लिटर्ड यानी कि वह चमक रही, वह क्या चमक रही थी। देखिए यहाँ पर पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। ये क्या है, वुड कटर है, और ये है एंजल। ओके, इन द सनशाइन, यानी कि वो चमक रही थी, ग्लिटर्ड मीन्स चमक रही थी, कहाँ पर, इन द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में वह क्या कर रही थी, चमक रही थी। इट वॉज, वह थी, अ गोल्डन एक्स, यानी कि वह सोने की कुल्हाड़ी थी। इज दिस योर एक्स, आस्क्ड द एंजल। आस्क्ड मतलब पूछा, किसने पूछा, द एंजल, यानी कि एंजल ने पूछा। इज दिस योर एक्स, क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है। अब सेड द वुड कटर, वुड कटर ने कहा नो, नहीं। सेड द वुड कटर, वुड कटर ने कहा नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। द एंजल, यानी कि एंजल, वेंट डाउन, वापिस गया, इनटू द वाटर अगेन। अगेन मीन्स फिर से, एंजल जो है वो पानी में गया। दिस टाइम, इस बार, ही केम अप, वह वापिस आया, विथ अ सिल्वर एक्स, यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी के साथ में वह वापिस आया, और वह पूछने लगा, इज दिस योर एक्स, क्या ये आपकी एक्स है, कुल्हाड़ी है। नो, द वुड कटर अगेन रिफ्यूज्ड। वुड कटर ने, अगेन मीन्स फिर से, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, वुड कटर ने फिर से मना कर दिया। द एंजल, यानी कि एंजल, डाइव्ड, फिर से उसने, वह कूद आया, फिर छलांग लगाई। अगेन, फिर से, इनटू द वाटर, यानी कि पानी में उसने फिर से डाइव किया, छलांग लगाई। दिस टाइम, इस बार, ही केम अप, वह आया किसके साथ, विथ एन आयरन एक्स, यानी कि आयरन मीन्स लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वो वापिस आया। इज दिस योर एक्स, ही आस्क्ड, ही मीन्स उसने, आस्क्ड पूछा, उसने पूछा, इज दिस योर एक्स, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है, आपकी एक्स है। येस इट इज़, हाँ यह है, मेरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच का मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द एंजल वॉज प्लीज्ड, एंजल वॉज यानी कि था, प्लीज्ड मतलब खुश हो गया, एंजल बहुत खुश हो गया। विथ, किसके साथ, क्या देखकर खुश हो गया वो, द ऑनेस्टी, यानी कि उसकी प्रामाणिकता, उसकी ईमानदारी देखकर खुश हो गया, किसकी, ऑफ द वुड कटर, यानी कि लकड़हारे की ईमानदारी देखकर एंजल बहुत खुश हो गया। प्लीज़ टेक ऑल द एक्सेस, द गोल्ड, द सिल्वर एंड द आयरन वंस, सेड द एंजल। एंजल ने आप क्या कहा उसको, प्लीज़ टेक, टेक मीन्स ले लीजिए, ऑल द एक्सेस यानी कि सभी एक्सेस आप ले लीजिए, यानी कि सभी कुल्हाड़ी आप रख लीजिए, आपके पास ले लीजिए। कौन सी, गोल्ड वाली, सिल्वर एंड द आयरन वंस, यानी कि तीनों कुल्हाड़ी आप ले लीजिए। और उसने एडवाइस किया, उसने सलाह दी, ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, उसने ये भी कहा साथ साथ में कि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल यानी कि उपयोगी है, फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, फॉर मतलब के लिए, ऑल लिविंग यानी कि जो जिंदा हैं, क्रिएचर्स का हिंदी मीनिंग हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो जीव होते हैं, सभी जिंदा जीवों के लिए जो ट्रीज़ है यानी कि वृक्ष हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। एंड दे शुड बी प्रिजर्व्ड, और दे शुड बी उनको प्रिजर्व्ड यानी कि उनकी सुरक्षा की जाना चाहिए, उनको
सुरक्षा दी जाना चाहिए। यू आर एन ऑनेस्ट एंड वाइज मैन। यू आर, यू मीन्स आप, आर है, एन ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक, ईमानदार, और वाइज मतलब चतुर, मैन यानी कि व्यक्ति। आप प्रामाणिक और चतुर व्यक्ति हैं। आई होप, होप मीन्स क्या होता है? आई होप का हिंदी मीनिंग होता है मुझे आशा है। आई होप मीनिंग आशा है, मुझे आशा है। यू विल नॉट कट ट्रीज इन फ्यूचर। मुझे ऐसी आशा है कि यू विल नॉट कट, आप नहीं काटोगे। किसको नहीं काटोगे? ट्रीज को। इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में आप वृक्षों को नहीं काटोगे। द वुड कटर यानी कि लकड़हारा प्रॉमिस्ड द एंजल, एंजल को प्रॉमिस करता है, वो वचन देता है, वादा करता है, नॉट टू कट ट्रीज यानी कि पेड़ों को नहीं काटने का वुड कटर एंजल को वादा करता है। एंड एनी लॉन्गर यानी कि अब से वो कभी भी ट्रीज को नहीं काटेगा। एंड ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। एंड ही मतलब वह, स्टार्टेड शुरू करता है, अ न्यू मतलब नया, अ बिजनेस यानी कि व्यापार, वह नया व्यापार शुरू करता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप सभी बच्चों को इसमें जो भी वोकेबलरी यानी कि शब्दावली दी गई है, एक या दो बार वीडियो को देखकर और सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग याद करना है, ठीक है? और हम अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।